तुर्की का सबसे बड़ा शहर और आबादी के हिसाब से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शहर है, जिसे यूरोपीय माना जाता है। फिर भी यह दो अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित है। इस्तांबुल का एक हिस्सा यूरोप में और दूसरा हिस्सा एशिया में पड़ता है। इस्तांबुल का यूरोपीय भाग इसके एशियाई भाग से बोस्पोरस जलमध्यम द्वारा अलग होता है, जो 31 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है और दोनों महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। बोस्पोरस पर दो सस्पेंशन ब्रिज, बोस्पोरस ब्रिज और फातेह सुल्तान महमद ब्रिज, जिसे बोस्पोरस ब्रिज टू भी कहा जाता है, दोनों किनारों को जोड़ते हैं। फिर भी कई पर्यटक इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इस्तांबुल के यूरोपीय हिस्से की यात्रा करना पसंद करते हैं। यूरोपीय पक्ष बैंकों, दुकानों और निगमों और इसकी 2/3 आबादी के साथ शहर का वाणिज्यिक केंद्र भी है। विस्तृत बुलेवार्ड, आवासीय पड़ोस और कम होटल और पर्यटक आकर्षणों के साथ एशियाई पक्ष अधिक आराम महसूस करता है। इस्तांबुल दुनिया के उन कुछ शहरों में से एक है जो दो महाद्वीपों द्वारा साझा किए जाते हैं। अन्य शहरों के उदाहरण जो आधे यूरोपीय और आधे एशियाई हैं, उनमें ओरेनबर्ग और मैग्निटोगोर्स्क के रूसी शहर और पश्चिमी कजाकिस्तान का एक शहर अतराउ शामिल हैं। इसी प्रकार स्वेज नहर के किनारे स्थित मिस्र का शहर स्वेज अफ्रीका और एशिया दोनों से संबंधित है, लेकिन इस्तांबुल अब तक ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र महानगर है। भूमध्य सागर और काला सागर के बीच एकमात्र जल मार्ग होने के नाते बोस्पोरस लंबे समय से महत्वपूर्ण बस्तियों और शहरों का स्थल रहा है। विशेष महत्व का है गोल्डन हॉर्न, एक मुहाना जो बोस्पोरस जलमध्यम से उस तत्काल बिंदु पर जुड़ता है जहां जलमध्यम मरमारा सागर से मिलता है और एक बड़े आश्रयुक्त बंदरगाह का निर्माण करता है। यहीं पर बोस्पोरस के यूरोपीय किनारे पर बीजांटियम शहर, जो बाद में इस्तांबुल बन गया, की स्थापना 660 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन यूनानियों द्वारा की गई थी। जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन सम्राट बना तो 330 ईस्वी में शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया गया। अगली 16 शताब्दियों तक कॉन्स्टेंटिनोपल ने रोमन साम्राज्य, बीजांटिन साम्राज्य, लैटिन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। इस काल में 120 से अधिक सम्राटों और सुल्तानों ने इस भूमि पर शासन किया। इस्तांबुल रोमन और बीजांटिन काल के दौरान एक ईसाई शहर था, इससे पहले कि 1453 में ओटोमन्स ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसे एक इस्लामी गढ़ और अंतिम खिलाफत की सीट में बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1923 में आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई और हालांकि अंकारा को इसकी राजधानी के रूप में चुना गया था, लेकिन शहर ने अपना महत्व नहीं खोया। कई महल और शाही मस्जिदें अभी भी इस्तांबुल की पहाड़ियों पर शहर की पिछली केंद्रीय है भूमिका की स्पष्ट याद दिलाती हैं। आज इस्तांबुल महाद्वीपों, संस्कृतियों और धर्मों को जोड़ने वाला एक विशाल महानगर है। 15 मिलियन लोगों का घर, यह क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। ऐसे ही जनरल नॉलेज से भरपूर रोचक जानकारी पाने के लिए एसवी जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर कर उन्हें भी जीके का लाभ उठावे दें। आखिर में एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।